जय हिंद मेरे भाई बंधुओं। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों के लिए टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का लेके आए हैं बेसिक चैप्टर बैच, जो कि हम पहले पढ़ा चुके हैं और कुछ बचा हुआ टॉपिक है। चलिए हम लोग उसे कवर करते हैं। ऐसा ट्रिक के द्वारा पढ़ाएंगे बेसिक रूप से कि हर एक क्वेश्चन आप लोगों से इजी तरीके से बनेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, दिया हुआ है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के अपेक्षा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो वह 10 किलो वह उसकी वास्तविक दूरी ज्ञात करें। तो ये बताना है कि आप ही हैं, आपको हम बोले 10 किलोमीटर से जाइए, आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, नहीं तो आप 14 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गए तो 1 घंटा में मान के आप 20 किलोमीटर चले गए। तो हम पूछे कि इसे 10 किलोमीटर से चलते तो 1 घंटा में आप कितना दूरी पहुंचते। तो ध्यान दीजिए, 10 किलोमीटर या 14 किलोमीटर, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। आप 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्पीड से जा रहे हैं। तो चारे का तो मान है 20 है, तो 4 का मान है 20। यहाँ 4 से काट दीजिए, 4 से काटिएगा तो कितना आ जाए, 4 पचे 20, एक का मान है 5। तो आपको क्या जाना है, तो 10 किलोमीटर। तो जाएगी यहाँ पे 10 रखिए, गुना कर दीजिए 5 से, कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। एकदम इजी तरीके से निकल गया आंसर। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उसकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जीप कार को कितने मिनट में पकड़ लेगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक कार है, मान लीजिए आप किसी को लेकर भाग रहे हैं, आप उससे आगे 5 किलोमीटर है, आगे है 5 किलोमीटर है, और वह आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। लेकिन पीछे वाला जो जीप से आपका पीछा कर रहा है वो 5 किलोमीटर पीछे है, लेकिन उसका 90 किलोमीटर का रफ्तार है। आप 1 घंटा 75 किलोमीटर जाइएगा, लेकिन ये 1 घंटा में 90 किलोमीटर जाएगा। आप 5 किलोमीटर आगे है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक कार है, ई जा रहा है, गया, आप है, तो ई यहाँ पे आप है, 5 किलोमीटर पर आप है कार लेकर, है, ई यहाँ पे है जीप लेकर, जीप लेकर है, और 5 किलोमीटर आप आगे हैं। ध्यान दीजिए कि ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, लेकिन आप 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप चल रहे हैं। 75 किलोमीटर, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 90 75 कितना का अंतर है, 90 75 कितना का अंतर है, तो 15 का अंतर है। आप बोलिएगा 15 का अंतर है, तो 15 का अंतर है तो मतलब कि ये आप कैसे 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा चल रहा है। तो 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, एक का मान आना गया है, एक का मान आना गया यहाँ पे। ध्यान दीजिए कि एक का मान आ गया, तो इसको हम अगर 60 से मिनट में निकालना है तो 60, तो अगर हम 60 से भाग करते हैं 3 में तो कितना, 3 20 23 60, 20 किलोमीटर हम 20 मिनट में, सॉरी 20 मिनट में हमको पकड़ लेगा। कितना मिनट में, 20 मिनट में हमको यह पकड़ लेगा। ठीक है, 20 मिनट में हमको यह पकड़ लेगा। यह क्वेश्चन आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अधिकतर एग्जाम में पूछता है कार का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया हुआ एक कार एक स्थिर चाल से 715 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर अधिक होती तो इसकी दूरी तय करने में इसे 2 घंटे कम समय लगते। कार की प्रारंभिक चाल कितनी होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप ही कार चला रहे हैं, तो 7 किलोमीटर की चाल से जा रहे हैं तो 715, सॉरी एक निश्चित चाल से जा रहे हैं तो 715 किलो, मतलब एक्स की चाल से गए तो 715 किलो गए हैं। अगर आप यहाँ पे इससे कम चाल से जाए 10, सॉरी अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे देखिए 715 में अगर 10 किलो मतलब एक्स प्लस 10 कर दे रहे हैं। पहले एक्स के चाल से चल रहे थे, लेकिन अब एक्स प्लस 10 कर दिए ना। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत ही वो कैलकुलेटिव होता है, 2 घंटा कम समय लगता है आपको। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव होता है, इसको हिट एंड ट्रायल से बनाना चाहिए। तो इसमें से कोई भी संख्या उठा लीजिए जो इक्वल कटे, 55 ले लीजिए। तो हमको इसमें क्या है, 55 लिए तो हमको एक्स के मान की जगह 55 रखना पड़ेगा। 55 यहाँ हो गया है। यहाँ आप देखिए
कि 2 55 हो गया 715 बटा पर 55 प्लस 10 कितना 65 हो जाएगा, 65 होना जाएगा। अगर हम यहाँ पे 13 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 13 पचे 65, 65 कटा, 13 6 78 नहीं, 13 पचे 65 5 आया। यहाँ कितना बचा 13 पचे 65 हुआ है, इधर भी तो 6 आया तो 13 पचे 65, यह भी 65 बार में कटा है। यहाँ पे देखिए अगर ई बार हम काट देते हैं, यहाँ पे 11 से अगर काटते हैं 11 पचे सॉरी 11 पचे 55 है, 11 पचे 55 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर काटते हैं तो 11 छक 66, 6 बार में फिर से इसको काटते हैं तो आया 55, 11 पचे 55 है, हाँ 11 पचे 55। देखिए यहाँ पे आप लोगों का एक अंतर देखिए कि इन दोनों का काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये नीचे यहीं से काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा अगर पूरा कट रहा है तो ये 5 से कितना 13 बार में कटेगा, ये 5 से कितना 11 बार में कटेगा, तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। प्रूफ हो गया 2 आ रहा है, पूरा क्वेश्चन कट गया, नीचे का पूरा भाग कट गया। तो इसका मतलब कि हमारा 55 राइट आंसर है। एक्स का मान कितना है 55 है, एक्स का मान 55 है। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल कहते हैं, इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल ट्रायल इसी क्वेश्चन में अगर बेसिक से बनाइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है, तीसरा तीसरा या चौथा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ एक पोस्टमैन गांव से पैदल जाकर जाकर और साइकिल से लौटता है तो उसको 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो पैदल गया एक पोस्टमैन काट देने गांव में, उधर से साइकिल से लौट आया तो कितना लगा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट लगा। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 1 घंटा 45 मिनट की बचत करता है, मतलब दोनों ओर साइकिल से जाता है ना तो 1 घंटा 45 मिनट उसका बच जाता, दूसरे काम में लगा देता, तो वह दोनों ओर पैदल जाने में कितना समय लगता। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बोला गया है कि पैदल जाने में पी और एस दोनों पैदल जगह आया साइकिल से आया तो 4 घंटा, देखिए 4 घंटा 30 मिनट लग रहा है। अगर वो दोनों ओर साइकिल से जाता एस एस से जाता साइकिल एस एस तो 1 घंटा 45 मिनट बचा लेता, मतलब कि पैदल जाने में इतना मिनट लगा होगा ज़्यादा है। अगर हम इसको घटा देते हैं तो मेरा तो साइकिल का पूरा निकल जाएगा, तो इधर हम करेंगे एक लेंगे तो कहता है 1 मिनट में 60 मिनट होता है तो 60 30 90 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, होना जाएगा। अगर 90 में से घटाएंगे 45 से 45 बचेगा, इधर एक 2 बचेगा, 2 घंटा 45 मिनट उसको लगता है साइकिल से आने जाने में, 2 घंटा 45 मिनट लगता है। हमको कह रहा है पैदल निकालिए, तो पैदल निकालने के लिए डायरेक्ट निकालेंगे पी पी और एस। पी एस का मान कितना है 4 घंटा 30 मिनट, ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 60 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि 60/1 मिनट होता है, मतलब कि 60/1 मिनट होता है तो ये 1 घंटा हो जाएगा, ये ऐसे तो 9 घंटा हो गया पूरा, 9 घंटा हुआ ना, 60 घंटा पर 60 मिनट पर 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा हो गया तो इसमें जोड़ देंगे तो 9 घंटा हो गया। अब हमको पैदल निकालना है, साइकिल और पैदल दोनों है, तो देखो साइकिल वाला अगर हम इससे निकाल देते हैं 9 घंटा में से हम साइकिल वाला निकाल देते हैं तो 2 घंटा 45 मिनट है, 45 मिनट, तो हम यहाँ अगर 1 घंटा ले लेते हैं तो इसका 60 हो जाएगा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो यहाँ पे अगर घटाएंगे तो 1 घंटा दे दिए तो यहाँ तो 8 घंटा ना बचा है, तो यहाँ पे अगर 45 मिनट घटाएंगे तो कितना हो जाएगा है, तो 45 मिनट घटाने 50 15 15 मिनट बच रहा है, 8 में से 2 गया 6 बच रहा है, तो हमारा कितना घंटा लगेगा 6 घंटा 15 मिनट हमारा लगेगा पैदल जाने आने में। ठीक है, यही मेरा आंसर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक के, टाइम डिस्टेंस और स्पीड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, जो कि अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो कि एग्जामिनर का भी हो रहता है, बच्चों का तो रहबे करता है। देखिए एक कार एक ही गति से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है, यदि 6 घंटा में एक निश्चित दूरी तय करते हैं, मतलब 6 घंटा में 80 1 घंटा में 80 किलोमीटर जा रहा है,
80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है, लेकिन 6 घंटा चलता है या एक निश्चित दूरी पर पहुँचता है। आप 6 घंटा में एक दूरी तय करते हैं 80 किलोमीटर की रफ्तार से, समझे? और बी आपका दोस्त उसी समय, उसी स्पीड से चलता है, लेकिन वो 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, हैं? तो बी का गति बताना है, स्पीड नहीं है, लेकिन वो 6 घंटा चलता है, लेकिन 60 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहा है आपका दोस्त। आप 6 घंटा में एक निश्चित दूरी तय किए हैं। तो उसका अपने दोस्त का गति बताइए, आपका दोस्त कितना स्पीड चला है। तो देखिए कि 1 घंटा में 80 किलोमीटर जा रहा है, तो 6 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा? हैं? तो 8 छः 45, 800 480 किलोमीटर जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए आपका दोस्त वही दिशा में चल रहा है उसी समय, 7 किलोमीटर कम चल रहा है। 7 किलोमीटर कम चला है तो 7 किलोमीटर माइनस कर दीजिए। हाँ, 6 घंटा वो चला है, 7 किलोमीटर माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका दोस्त का स्पीड है, दूरी? तो 420, मतलब कि आपका दोस्त 420 किलोमीटर गया। तो आप स्पीड निकाल लीजिएगा, कि घंटा दिया हुआ, अगर घंटा दिया हुआ है इतना दूरी गया तो 6 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा है? तो कटेगा ही 7 6 42, 70 बार में आपका दोस्त 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला है, प्रति घंटा की रफ्तार से चला है। कोई डाउट?